महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट। देवेंद्र फडणवीस ने किया जीत का बड़ा दावा। फडणवीस के दावे ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन। बीते रोज महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर मुहर लगी है। दावा है कि तय फॉर्मूले के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में एनडीए की सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। फडणवीस ने एक बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी राज्य की 48 सीटों में से कम 42 सीटें जीतेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सीटों के जीत की संख्या के 45 तक के जाने की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने गुजरात के हाथों प्रोजेक्ट्स गंवाने को लेकर हो रही आलोचना को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पाकिस्तान नहीं है और कुछ परियोजनाओं का दूसरे राज्यों में जाना स्वाभाविक है। इंडिया ग्लोबल फोरम में फडणवीस ने कहा कि हम सभी प्रतिस्पर्धी संघवाद के युग में हैं और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले राज्यों की संख्या पहले के 2-3 से बढ़कर अब 10 के करीब हो गई है, जो विकास को लेकर बेहतर संकेत है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कंपनी गुजरात, कर्नाटक या दिल्ली जा रही है। यह पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा देश है। देश में कहीं भी विकास होता है तो उससे कहीं ना कहीं सबको फायदा होता है। अपने संबोधन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम वास्तव में चाहते हैं कि हर कोई राज्य में आए और व्यापार करने में आसानी और व्यापार करने की लागत दोनों पर काम किया जा रहा है। बता दें कि विपक्ष ने सेमीकंडक्टर जैसी मेगा निवेश परियोजनाओं को पड़ोसी राज्य गुजरात के हाथों चले जाने पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है और राज्य सरकार समेत केंद्र पर भी विपक्ष ने सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आया है। बहरहाल फडणवीस के द्वारा महाराष्ट्र में एनडीए को सीटों को लेकर किया गया बड़ा दावा इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ाने वाला है। एक तरफ बीजेपी के साथ जहां शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का साथ है, तो वहीं विपक्षी पार्टी उद्धव की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी एक साथ चुनावी मैदान में है। देखना होगा चुनावी नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। देखना होगा देवेंद्र फडणवीस के दावों में कितना दम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।